नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा से जुड़ी एक और बड़ी भर्ती की साथियों धमाकेदार अपडेट लेकर हाजिर हूं। जी हां साथियों, ये जो भर्ती है बिना सीईटी के साथियों होगी, यानी कि कोई आपको इसमें सीईटी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो साथियों बिल्कुल नई फ्रेश साथियों यहाँ पर ये भर्ती है जो वो साथियों यहाँ पे निकाली गई है। तो साथियों जैसे ही यहाँ पर चुनाव खत्म हुआ तो हरियाणा के अंदर तुरंत साथियों यहाँ पे वैकेंसियां जो वो निकलनी शुरू हो चुकी है। नई भर्ती है क्लर्क और साथियों यहाँ पे ड्राइवरों के पदों पर ये वैकेंसियां निकाली गई है। ठीक है साथियों, उसके बाद यहाँ पे साथियों इसमें सैलरी की बात करें तो 25,000 रुपए सैलरी पर महीने इसमें रखी गई है और इसके जो आवेदन है वो साथियों यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। तो साथियों किस प्रकार से इसके जो आवेदन है वो करने हैं, यानी कि ऑफलाइन करने हैं या ऑनलाइन करने हैं। यदि ऑफलाइन करने हैं तो कहां से इसका फॉर्म है जो वो साथियों यहाँ पे डाउनलोड करके भरा जाएगा, कहां पे जमा करना है, कैसे करना है। योग्यता की बात करें तो इसमें योग्यता क्या है, आयु सीमा, सिलेक्शन प्रोसेस। तो साथियों संपूर्ण जानकारी आगे स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ज्यादा देर ना लेते हुए आपको सीधे वीडियो में आगे नेक्स्ट लेके चलते हैं। और साथियों सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों आपको इसी प्रकार की छोटी बड़ी भर्तियां, चाहे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की हो, डीसी रेट की हो, विभागीय हो, एचएसएससी की हो, चाहे दोस्तों एसएससी की हो, सभी की अपडेट आपको इसी प्रकार साथियों यहाँ पे समय पे मिल सकेगी। तो दोस्तों चलिए अब यहाँ पे जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं साथियों आज की ये बड़ी साथियों यहाँ पे जो भर्ती है। तो यहाँ पर किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो। सीधा आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही लेकर आए हैं। तो यहाँ पे साथियों ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक के अंदर यहाँ पे ये वैकेंसी है जो निकाली गई है। नोटिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड टू फिल अप टू 11 पोस्ट ऑफ क्लर्क एंड 1 पोस्ट ऑफ ड्राइवर। तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 पोस्ट यहाँ पर आपके लिए निकाली गई जो क्लर्क्स के पदों पर है और एक पोस्ट यहाँ पे ड्राइवर के पद पर निकाली गई प्योरली ऑन एडहॉक बेसिस। यानी कि साथियों ये जो वैकेंसी है एडहॉक बेसिस यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपको यहाँ पे रखा जाएगा, यानी कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा वो साथियों हर साल आपका रिन्यू होगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे ये रिन्यू होता रहता है और आपकी जॉब है जो कंटिन्यू चलती रहती है। 58 साल तक का साथियों अब हरियाणा सरकार ने यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है, ऑर्डिनेंस है वो साथियों यहाँ पे पास कर दिया है। अभी विधानसभा से भी फाइनल पास हो जाएगा और जिनकी साथियों 5 साल से ऊपर जो नौकरी वो तो बिल्कुल परमानेंट इसमें हो ही जाएंगे। तो इनका भी यदि कंटिन्यू जैसे मान लो 5 साल हो जाते हैं तो इनको भी बाद में साथियों यहाँ पे परमानेंट किया जाएगा। 58 साल तक आपकी साथियों यहाँ पे अब इसमें नौकरी है जो वो कर दी गई है, यानी कि आपको जॉब सुरक्षा है जो वो साथियों यहाँ पे दे दी गई है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 25,500 रुपए आपकी सैलरी पर मंथ यहाँ पे होगी। मिनिमम पे स्केल ऑफ द पोस्ट एज पर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा लेटर नंबर साथियों यहाँ पे ये सब चीजें दी गई है 2017 के अकॉर्डिंग अडॉप्टेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट लेटर नंबर साथियों यहाँ पे जिसके तहत यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकाली गई पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि साथियों अभी यहाँ पे इसको रखा गया है जो वो 6 मंथ के लिए साथियों यहाँ पे बोला गया है। जो एडॉक बेसिस की जो वैकेंसी होती है उसी में इसी प्रकार से साथियों रहता है कि भाई 3 महीने, 6 महीने, 9 माह, 1 साल, फिर वो साथियों रिन्यू होता रहता है। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट व्हिच इज एर्लियर। तो साथियों यहाँ पे क्या होता है कि यदि भाई इसलिए यहाँ पे जब तक आपकी जो रेगुलर अपॉइंटमेंट है वो नहीं हो जाती तो ये तब तक साथियों यहाँ पे चलता ही रहता है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में बी डिक्रीज और टू विड्रॉ ऑफ कोर्ट्स। मतलब ये साथी जो वैकेंसीज हैं ये मतलब कोर्ट पर डिपेंड करता है, वो कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है या फिर वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो मामला साथियों यहाँ पे कोर्ट के हाथ में होता है। बाकी यहाँ पे ज्यादातर केसों में जो वैकेंसी इंक्रीज होती रहती है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी साथियों यहाँ पे हम देख लेते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है वो साथियों यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें हम सबसे पहले क्लर्क की। तो दोस्तों क्लर्क की जो यहाँ पे अगर बात करें तो दोस्तों जनरल में यहाँ पे 6 वैकेंसी है और एक साथियों यहाँ पे जनरल ईएसएम के लिए वैकेंसी रखी गई है। 5 एससी के लिए है, 1 एससी ईएसएम के लिए, 3 बीसीए के लिए है और दोस्तों 1 बीसी ईएसएम के लिए है, 2 बीसीबी के लिए और 1 बीसीबी ईएसएम के लिए। ठीक है, 1 पीडब्ल्यूडी यानी कि साथियों यहाँ पे जो डिसेबल्ड पर्संस होते हैं उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर एक यहाँ पे जनरल की। तो दोस्तों इसके लिए कोई भी यहाँ पे जो आवेदन है कोई भी कास्ट का कैटेगरी का वो आवेदन कर सकता है, यानी कि उसको जनरल में यहाँ पे करना पड़ेगा।
The selection of the aforesaid post shall be made strictly accordance with the amended rule 7 हरियाणा subordinate established। तो साथियों यहाँ पे जो ये where no candidates of the reserved category is available then appointment to be made from the general category। तो साथियों जो यहाँ पे ये ऑर्डिनेंस बताया गया है, जो अमेंडमेंट बताया गया है रूल नंबर 7, उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है यदि भाई किसी रिजर्व कैटेगरी पर यदि कोई कैंडिडेट्स नहीं मिलता है तो उसको जनरल कैटेगरी से भरा जाएगा, ये इस रूल के अंदर यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद साथियों यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होती है वो साथियों यहाँ पे देख लेते हैं। भाई कोर्ट जो क्लर्क के लिए यदि यहाँ पे बात कर रहे हैं क्वालिफिकेशन की, तो साथियों यहाँ पे नो कैंडिडेट्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी एलिजिबल अप्लाई फॉर द क्लर्क अनलेस ही होल्ड ए डिग्री ऑफ बैचलर। यानी कि आपके पास जो बैचलर डिग्री है वो साथियों यहाँ पे आपकी होनी चाहिए, चाहे वो आर्ट्स में हो, बैचलर ऑफ साइंस में हो, चाहे दोस्तों इक्विवेलेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद साथियों यहाँ पे कैंडिडेट शैल हैव टू टेक रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि साथियों जो क्लर्क का जो एग्जाम होगा उसमें आपका रिटन टेस्ट के आधार पर होगा, और इसमें आपके पास 10वीं तो भाई होगी, तो आपके पास उसमें हिंदी सब्जेक्ट तो होगा ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साथियों बात करें इसमें रिटन जो इसका टेस्ट होगा उसमें आपका क्या क्या आएगा, तो साथियों यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश कंपोजिशन, यहाँ पे 50 मार्क्स मैक्सिमम मार्क और 33% यहाँ पे क्वालिफाई मार्क होंगे। जनरल नॉलेज जीके, यानी कि यहाँ पे साथियों आपके 50 मार्क, इसमें आपकी हरियाणा जीके भी होगी भाई, और इंडियन जीके वगैरह वो सभी चीजें इसमें होंगी, हिस्ट्री वगैरह सारी चीजें इसमें होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें नो कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट अनलेस ही ऑब्टेन्ड 40 मार्क्स इन द एग्रीगेट इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड हैविंग प्रोफिशिएंसी इज ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब दोस्तों आपके पास जो कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी यहाँ पे आनी चाहिए भाई, इस कंप्यूटर की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे क्वालिफाइंग टेस्ट टाइपिंग के लिए वो 30 वर्ड्स पर मिनट साथियों यहाँ पे आपके होने चाहिए इंग्लिश के, ठीक है साथियों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पोस्ट फॉर ड्राइवर के लिए क्वालिफिकेशंस की बात करें तो वो भी साथियों यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई वो क्या होना चाहिए। तो साथियों फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ड्राइवर शैल बी मेड ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द कैंडिडेट्स बी एट लीस्ट बात करें यहाँ पे शुड पोसेस फॉलोइंग एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। तो साथियों क्या क्या होना चाहिए, द कैंडिडेट शुड बी एट लीस्ट मिडिल क्लास। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास 8वीं पास साथियों जो कैंडिडेट्स है वो यहाँ पे, और उसके बाद उसे हिंदी इंग्लिश उसमें होनी चाहिए एक सब्जेक्ट। he should possess valid license of light transport vehicle, यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि जो लाइट होता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस वो आपके पास होना चाहिए, और 8वीं पास आपके पास होना चाहिए। थर्ड, he should not have been convicted of any offense of negligent driving, should be have a minimum 2 year experience of driving a car। यानी कि दोस्तों आपके पास गाड़ी चलाने का यानी कि कार चलाने का 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे आप आवेदन है जो वो कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो साथियों यहाँ पे द सर्विस इज लेस देन एट मिनिमम 18 साल, और दोस्तों मैक्सिमम की बात करें तो 42 साल, और ये आपके काउंट किए जाएंगे 1/1/2024 से। अपर एज इलेक्शन साथियों यहाँ पे बात करें तो वो जो रिजर्व कैटेगरी उनके लिए साथियों दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो साथियों यहाँ पे SC ST की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 5 साल का इनका एज इलेक्शन होता है। OBC यानी कि BCA और BCD की साथियों यहाँ पे बात करें तो इनको 30 साल का यहाँ पे होगा, और जो डिसेबिलिटीज पर्सन होंगे उनको साथियों लगभग 10 साल का एज इलेक्शन है वो साथियों यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आगे देखते हैं भाई लास्ट डेट इसकी क्या है। तो साथियों फॉर्म की लास्ट डेट यहाँ पे क्या है तो वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे साथियों फॉर्म की लास्ट डेट 14/10/2024 है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे अब आपको फॉर्म कैसे भरना है, फॉर्म साथियों अभी मैं आपको नीचे दिखा दूंगा, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बता दूंगा। तो साथियों यहाँ पे जो फॉर्म है वो आपको भरना है, या तो आप बाय पोस्ट भेज सकते हो, ठीक है, या फिर साथियों आप बाय हैंड जाके यहाँ पे जमा कर सकते हो। तो ये कहाँ पे भेजना है, किस एड्रेस पे भेजना है, ये जमा करके आना। तो ये है साथियों डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक। तो साथियों यहाँ पर जाकर आपको या तो ये जमा करके आना है या फिर बाय पोस्ट भेजना है। और साथियों किसी भी वजह से यदि वो साथियों आपका इस समय से पहले यदि नहीं पहुंच पाता है तो आपका जो फॉर्म है वो मतलब नहीं दिया जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपका जो फॉर्म है ये साथियों यहाँ पे भेजना
चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड, साथियों आप यहाँ से जो ऑफिशियल साइट होता है कि इससे कर सकते हो, या फिर दोस्तों हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट रेगुलरली आफ्टर 14/10/2024 अप टू अपडेट्स रिलेटेड टू फर्दर प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि इसकी जो एग्जाम डेट वगैरह उनकी प्रोसेस देखने के लिए आपको लगातार रेगुलर साथियों जो ऑफिशियल वेबसाइट है रोहतक कोर्ट की, तो उस पर दोस्तों आपको विजिट करते रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसमें साथियों डॉक्यूमेंट्स आपको मतलब और क्या क्या चाहेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो आपको फॉर्म के साथ अटैच करके भेजने हैं। तो लेटेस्ट फोटो साइज कलर्ड फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ आपको चाहिए। उसके बाद मस्ट बी एफेक्ट, ये फॉर्म पे आपको चिपका देना, ठीक है, गिवन स्पेस एंड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट रिगार्डिंग टू कैटेगरी एक्सपीरियंस, मतलब ये जो जितने भी साथियों आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एक्सपीरियंस की बात हो, चाहे दोस्तों आपका लाइसेंस की बात हो, चाहे दोस्तों आपकी जो योग्यता है उसकी बात हो, वो सभी डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सभी चीजें आपको उनकी फोटोकॉपी लगा के सेल्फ अटेस्ट करके आपको इनके साथ अटैच कर देना है फॉर्म के साथ, वो साथियों आपको भेज देना है। ठीक है, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एट द टाइम रिटन टेस्ट इंटरव्यू, मतलब वो साथियों आपके पास आधार कार्ड वगैरह होगा और उसी को आपको इसके साथ अटैच करके भेजना है। इनकम्प्लीट फॉर्म होगा तो उसको रिसीव नहीं किया जाएगा और उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं भाई, इसमें नो टीए वगैरह ये आपको नहीं दिए जाएंगे, नो सेपरेट कॉल लेटर्स फ्रॉम रिटर्न, ये अलग से कुछ भी आपको नहीं भेजा जाएगा। तो साथियों यहाँ पे सारी चीजें आपने देख ली, तो अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं भाई जो इसका मुख्य चीज है वो है इसका फॉर्म। ठीक है साथियों, ये इसका हिंदी वर्जन है कि भाई इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए। उसके बाद साथियों यहाँ पे चलते हैं हम, इसका जो फॉर्म है वो यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों ये है इसका फॉर्म, तो साथियों ये फॉर्म है इसका, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर एंड एडहॉक बेसिस इन द सेशन डिवीजन रोहतक। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना फोटो लगाना है, यहाँ पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सभी चीजें आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है साथियों, तो उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी, कोरस्पोंडिंग एड्रेस, कैटेगरी, एकेडमिक की क्वालिफिकेशंस क्या है आपकी, एग्जामिनेशन 8th 10th और ग्रेजुएशन की यहाँ पे सारी चीजें आपको भर देनी, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर पासिंग, क्लास, एज ऑफ कितनी परसेंटेज या ग्रेड। ठीक है साथियों, उसके बाद एक्सपीरियंस, ये किस चीज फील्ड में है, कितना है वो, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको अपना नाम, ठीक है, फादर नेम, ये सी चीज भर के आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर है वो साथियों यहाँ पे कर देना है, डेट एंड प्लेस यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऊपर वाला था जो वो हो गया आपका ड्राइवर का, और ये साथियों एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क प्योरली ऑन एडहॉक बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक। ठीक है, तो साथियों लगभग आपका जो फॉर्म है बिल्कुल सेम है, तो दोनों फॉर्म साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। आपको साथियों वहीं पर मैं ये डाल दूंगा, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो साथियों ये थी हरियाणा से जुड़ी 2 बड़ी भर्तियों की साथियों यहाँ पे अपडेट। आशा करता हूँ साथियों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हर रोज पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर रोज भर्तियों से जुड़ी अपडेट मिल सके। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।